सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह सत्संग बहुत दिव्य है, सभी साधक ध्यानपूर्वक सुने। हमारे पाप नष्ट होते हैं तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होता है साधक में। जो निरंतर नाम जप करता है उसके पाप जो हैं बहुत जल्दी नष्ट होने लगते हैं। पाप जब नष्ट होते हैं तो साधक में कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। आंतरिक बदलाव होता है, आंतरिक मन का जो विकृति है उसमें बदलाव हो जाता है। हमारा मन जो भगवान की ओर नहीं लग रहा था, हमें सत्संग अच्छा नहीं लग रहा था, जब हमारा पाप नष्ट होने लगता है तो हमें पहले तो सबसे भगवान के भक्तों का चरित्र, सत्संग, संतों का संग बहुत प्रिय लगने लगेगा। दूसरा लक्षण है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का मन करेगा। ये जो पाप नष्ट होते हैं इसका ये लक्षण है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में अपने आप मन नाम में लगने लगेगा। जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन जो सांसारिकता है हमारे अंदर बैठा हुआ वो धीरे धीरे नष्ट होते चला जाता है और ऐसे ऐसे हमारे मन पवित्र होने लगता है। जितना ज़्यादा नाम से मन पवित्र होता है उतने ज़्यादा साधक को भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान के नाम में लगने लगता है, धाम प्रिय लगने लगेगा। वो अगर जाना भी चाहेगा तो भगवान के धाम में जाना चाहेगा, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। शास्त्रों का अध्ययन करने में उसकी रुचि होने लगेगी, शास्त्रों का जो रहस्य है उसको समझ में आने लगेगा, संतों की वाणी जो बहुत रहस्यमयी है वो समझने लगेगा। धीरे धीरे हमारे सब अशुभ नष्ट हो जाते हैं नाम जप से। हम जितना ज़्यादा जप करेंगे उतने ज़्यादा हमारे अशुभ कर्म नष्ट होंगे। और बाहरी लक्षण होता है हमारे प्रतिकूलता आना। पाप नष्ट होने पर हमारे साथ कुछ प्रतिकूलताएं आती है। पाप जो है हमें कुछ न कुछ ऐसा दंड के रूप में आता है। तो आप जितना ज़्यादा नाम जप करोगे, परेशानी ये हमारे जो अशुभ कर्म हैं ये बड़े बड़े अशुभ कर्म छोटे में आकर हमें निपट जाते हैं। तो बाहरी है आपके साथ किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता होने लगेगी। अगर नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओगे तो देखोगे कि प्रतिकूलताएं बढ़ रही है, क्योंकि पाप नष्ट हो रहे हैं। पाप जो है आपके किसी न किसी माध्यम से आपका पाप नष्ट किया जा रहा है। आंतरिक पवित्रता होती चली जाएगी। बाहरी जो बाहर से हमें प्रिय लगता था वो सब मन जो है धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगेगा। किसी किसी के प्रतिकूलताएं परिवार में आने लगती है, किसी किसी के नौकरी व्यापार छूटने लगता है, हानि हो जाती है। कई प्रकार के देखो भगवान के नाम में जैसे लगोगे, हम संसार को जितना समय दे रहे हैं वो तो व्यर्थ ही है। पर जो निरंतर नाम जप में लगे हैं और सोचते हैं कि संसारिकता भी हमारा बहुत अच्छा रहे और नाम जप भी हमारा अच्छा रहे, भक्ति भी अच्छा रहे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भगवान की भक्ति में लगना है, निरंतर नाम जप चाहिए और संसारिकता भी चाहिए। हमारा धन पद वैभव मकान घर
ये देखो, आपको जितना आवश्यकता है उतना ही आवश्यकता रहेगा। हम ऐसे ऐसे दुखों को पकड़ के बैठे हैं, हमें पता नहीं है वो दुख है कि क्या है। जिनको आप सुख मानते हो, जब एक वैज्ञानिक अपनी जो बनाई हुई दृष्टि है उससे देखता है तो उसको बहुत अंदर तक सूक्ष्म रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। पर वहीं अगर बाहर से वो जो लेंस है उसको हटा कर देखे तो नहीं दिखाई देगा, वैसा ही दिखाई देगा सैंपल। वैसे ही जब हम भगवान के नाम में लगते हैं, सत्संग को सुनते हैं निरंतरता, तो हमें निरंतरता नाम जब से हमें जो हमारे लिए हम दुख जो पकड़े हैं संसारिकता को, जब वो छूटता है तो हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है। वो दुखों को पकड़े हो, सांसारिक चीजों को पकड़े हो, कब तक पकड़े रहोगे। मन जो है ये इसको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। जब आप नाम जप करोगे तो आपके साथ प्रतिकूलताएं होती है, विघ्न आते हैं। विघ्न क्या है? भगवान के ओर मन लग रहा है, निरंतर नाम जप हो रहा है, यही सबसे बड़ा और विघ्न है। आपके जो संसारिकता को पकड़े हो वो सब छूटता है। पुत्र पत्नी घर परिवार रिश्ते नाते जो आप अपना माने हो वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। आंतरिक स्थिति बदलाव हो जाएगा। आंतरिक किसी से भी आपका भगवान, जब मन भगवान की ओर लगता है तो संसारिकता छूटेगा, आसक्ति राग ये सब नष्ट होते हैं। अब किसी को घर में ऐसी प्रतिकूलताएं आती है, वो सोचता है कि नाम को छोड़ देंगे तो हमारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाम को छोड़ोगे और ज्यादा बढ़ेगा। नाम को बिल्कुल भी मत छोड़ना। प्रतिकूलताएं कुछ समय के लिए होती है, नाम को छोड़ दोगे तो फिर वही सांसारिकता, वही प्रपंच में मन फिर भागेगा। फिर प्रपंच में नाम को बिल्कुल भी मत छोड़ना, निरंतर नाम को जप करो। असत्य चीजों को हम जो मन माना है असत्य भोगों में, संसारिकता में, ये बहुत भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि आपको नाम मिला है। निरंतर जप करो, निरंतर जितना ज्यादा जप करोगे उतना ज्यादा, बहुत ही विशेष कृपा है भगवान की कि नाम मिला है। जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहीं से नाम का जप करो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो समय है, आप जहां हो नाम मिल गया है, बस वही नाम का जप करो। जिस अवस्था में भगवान रख रहे हैं उस अवस्था में रहो, वहीं आपको भगवान की सब कुछ विधान। जीव सोचता है यहाँ छोड़कर हम कहीं और जाएं, कहीं और जाओगे, यहाँ जाओगे तो वही प्रतिकूलताएं है। आपको अगर लगता है तो 2-4 दिन के लिए धाम चले जाओ, ऐसे जगह चले जाओ, संतों का संग करो। पर अभी अगर कहीं भी निकलोगे तो अभी प्रतिकूलताएं जो है, और ये कलयुग है। आप अगर घर में रहकर भक्ति करते हो वो बहुत बड़ी किला है। हम अगर संतों का संग करें तो संतों के संग से हमें यही पता लगेगा कि जब तक हमारा मन भगवान की ओर ना लगे, पवित्र ना हो, घर छोड़ना, वन में रहना, यह सब, वन में भी जो रह रहे हैं उनके साथ भी प्रतिकूलताएं होगी। नाम जप नहीं करेंगे, फिर वन और घर में कोई अंतर नहीं है। जंगल में रहोगे और ज्यादा कठिनाई है, कई प्रकार के प्रतिकूलता है। घर में हो, नाम मिला है, बस वही नाम का जप करो।
निरंतरता जप करो। मन जो है कई प्रकार के आपको भ्रमित करता है। कभी सोचता है कि ऐसा कर ले, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये मन धीरे धीरे नाम से अपने आप समेटने लगेगा। बस हम नाम को चलाते रहें, मन की अवस्थाएं अपने आप बदलती चली जाएगी। हमारे लिए जो अशुभ है वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। हम जितना ज़्यादा नाम का जप करेंगे उतने ज़्यादा हमारे अंदर मलिनताएं का नाश होगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। प्रतिकूलता आती है, भगवान की कृपा है कि प्रतिकूलता आ रही है, नहीं तो सुख सुविधा मिलने पर जीव उसी में रम जाता है। देखो, जिसको जितना सुख मिला है भगवान से विमुख है। जो भगवान से विमुख है फिर वो क्या उन्नति, ये संसारिकता उन्नति मत समझो। संसारिक धन पद मिल जाना उन्नति नहीं है, ये दुख है। क्षण में थोड़ा दुख आता है तो जीव अपने आप को नष्ट करने के लिए चलता है। आप नाम जप करते हो, आपके साथ प्रतिकूलता आती है, आप देखो कि पहले आप कैसे थे, अब आप कितने बलवान हो। तो इसको सहो। प्रतिकूलताएं में नाम जप मत छोड़ना। आपको नाम बलिष्ठ बनाएगा अंदर से। जितना ज्यादा नाम जप करोगे, बहुत से साधक के अंदर लगता है कि हमारे साथ प्रतिकूलताएं हो रही है, हम कैसे नाम जप करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। आप नाम जप करो दृढ़ता पूर्वक। प्रतिकूलता क्या है? प्रतिकूलताएं जब आती है तभी आपको भगवान की ओर बढ़ना होता है। प्रतिकूलताएं ना आए तो मन वही सांसारिक विषयों की ओर, सांसारिक भोगों की ओर, धन पद की ओर भागने लगेगा। आनंद है भगवान में, भगवान के नाम में। और ये जितना आप नाम जप करते हो वो आपका एक एक नाम जप आपके सुरक्षित हो रहा है। बढ़ाते रहो नाम, और नाम से जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। नाम जप करके अगर चाहो तो आप सब कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। जो अनंत जन्मों से इस संसार में आ रहे हैं और भगवान की ओर जब सत्संग मिलता है, भगवान की ओर लगते हैं, तो ये भगवान की कृपा से लगते हैं, अपने अपने से प्रयास से नहीं लगते। ये भगवान की कृपा होती है, तभी जीव को सत्संग मिलता है, नाम मिलता है। तो निरंतरता जप करो और भगवान का आश्रय रहो, भगवान के विधान पर रहो। भगवान अपने आप आपका विधान करते चले जाएंगे। बस आप नाम को मत छोड़ना। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको धीरे धीरे आगे अपने आप पता चलेगा भगवान क्यों ऐसा किए, क्यों आपके साथ प्रतिकूलताएं मिलता है। क्यों प्रतिकूलता क्या है? जब हमें हमारा आंतरिक संबंध किसी से टूटता है, जिससे तुम लगाव रखे हो वो सत्य है ही नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान का लगाव रखे हो वो सत्य है नहीं, तो फिर मूर्खतावश जितना समय हमारा गया वो सब मूर्खतावश ही गया। जीव जन्म से मृत्यु तक पूरा समय नष्ट कर देता है, अंत में भी उसको याद नहीं आता है कि हमारा इतना अमूल्य समय नष्ट हो गया। काश हमें अगर पहले मिल जाता भगवान का नाम सत्संग, तो हमारा जीवन अब पछताने से क्या होगा। इसलिए जितना समय अभी भगवान के नाम मिल गया है, अभी जो समय है उसको निरंतर जप करो। जब सत्संग मिलता है तभी ज्ञान प्रकट होता है और लगता है कि हाँ, हमें भगवान की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए।
जितना ज़्यादा हम भगवान की ओर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमारे पाप कर्म नष्ट होते चले जाएंगे और हमारा मन भगवान में लग जाएगा। नहीं तो देखो संसार में जीव थोड़े थोड़े दुखों में कितना दुख है भोग रहे हैं। इसलिए निरंतर जप करो, लगे रहो। ये मत देखो कि हमारे साथ क्या प्रतिकूलताएं हो रही है। अनंत जन्म से भटक रहे हो, भगवान की कृपा है जो तुम्हें नाम मिला है। शरीर को मत देखो, आज नहीं तो कल शरीर छूटेगा और किस समय छूटेगा ये भी पता नहीं है, कब छूटेगा ये भी पता नहीं है। तो बुद्धिमान बनो और नाम में लगो। गलत खान पान, गलत लोगों का संगत, गलत बातें, ये सबसे दूरी रहो, तभी नाम जप में आपको मन लगेगा। ये नहीं कि मनोरंजन भी कर रहे हो, संसारिकता भी, तो फिर जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम में लगो। जय श्री राधे।